नमस्कार बच्चों। अब आज हम लोग पेज नंबर 5 देखिए यहाँ लिखा है वर्कशीट का पेज नंबर 5 में पठित गद्यांश 7 से शुरू करेंगे। चलिए अब इसे हम पढ़ते हैं। आपको भी मेरे साथ साथ बोलना है ताकि आपको पता चले कि किस शब्द को क्या पढ़ते हैं। आम को अमृत फल भी कहा जाता है। चलिए बोलिए सब। आम को अमृत फल भी कहा जाता है क्योंकि यह अमृत के समान मीठा और गुणकारी होता है। बोलिए सभी। कच्चे आमों को भूनकर या उबालकर उसमें चीनी मिलाकर पन्ना तैयार किया जाता है। ये शरबत की तरह होता है। ठीक है। अब है गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। आप एक बार फिर से इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब अगला पेज में आ जाइए। इसमें प्रश्न उत्तर करना है। क्या कर रहे हैं हमें? प्रश्न उत्तर। पहला है आम को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? आम को क्या कहा जाता है? बताइए। यस, आम को अमृत फल भी कहा जाता है। आम को अमृत फल भी कहा जाता है। आम कैसा होता है? आम मीठा और गुणकारी होता है। पन्ना कैसे तैयार किया जाता है? कच्चे आम को भूनकर या उबालकर उसमें चीनी मिलाकर पन्ना तैयार किया जाता है। कच्चे आम को भूनकर या उबालकर उसमें चीनी मिलाकर पन्ना तैयार किया जाता है। आम के सीज़न में आपके घर में भी आपकी मम्मी या दादी बनाती होगी। ठीक है। चलिए अब नीचे है चौथा श्रुत लेखन। श्रुत लेखन का मतलब हुआ यहाँ आपको जो लिखा हुआ है अमृत फल, उसको 3 टाइम्स यहाँ लिखना है। 3 बार, 1 2 3। यहाँ है क्योंकि, तो इसे भी 3 बार यहाँ देख कर लिखना है। गुणकारी, भूनकर, उबालकर, पन्ना। ठीक है। अब 8 पठित गद्यांश 8। ठीक है। और ये सारे श्रुत लेखन ऊपर आप खुद से कंप्लीट कर डालेंगे। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था। एक दिन उसने बुद्ध के चरणों में झुककर प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ ताकि आपको भी मेरे साथ बोलना है। महात्मा बुद्ध ने उससे आने का कारण पूछा। शिष्य बोला, यदि आप आज्ञा दें तो मैं देश घूमना चाहता हूँ। शिष्य बोला, यदि आप आज्ञा दें तो
मैं देश घूमना चाहता हूँ। अब इस पैसेज को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो हम अगले पेज में आएंगे। पहला है, शिष्य किसका था? तो बताइए किसका था? तो उत्तर होगा शिष्य महात्मा बुद्ध का था। शिष्य जो एक दिन आया वो महात्मा बुद्ध का था। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा सुधार लेना है, बुद्ध नहीं होगा यहाँ। शिष्य ने किसके चरणों में झुककर प्रणाम किया? तो उत्तर हो जाएगा शिष्य महात्मा बुद्ध के चरणों में झुककर प्रणाम किया। ठीक है। अब हम तीसरा प्रश्न में आ जाएंगे। तीसरा प्रश्न है, आने का कारण किसने पूछा? महात्मा बुद्ध ने आने का कारण पूछा। किसने पूछा? महात्मा बुद्ध ने आने का कारण पूछा। फिर चौथा है, संज्ञा शब्द चुनकर लिखो। तो संज्ञा मतलब आपको पता ही है, बार बार मैं बताती हूँ। संज्ञा मतलब नाम। तो नाम हो गया महात्मा बुद्ध और शिष्य। फिर है क्रिया। क्रिया का मतलब कोई भी काम। दिन भर हम कितने सारे काम करते हैं, उसे काम करते हैं। हंसना, रोना, गाना, खाना, पीना, नहाना, भागना, उछलना, कूदना, मारना, पीटना, हंसना, रोना, ये सारा क्रिया हो गया। तो यहाँ है बोला और खड़ा। फिर नीचे है श्रुत लेखन। फिर से श्रुत लेखन आपको जो यहाँ पे थोड़े कठिन वाले शब्द हैं, जिनको आपको बोलने में या लिखने में थोड़ा तकलीफ हो, वैसे शब्द को मैं यहाँ लिख कर दी हूँ, ताकि आप 2-3 बार खुद से लिखेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी कि कौन से शब्द को हम क्या पढ़ेंगे और क्या करेंगे। ठीक है। चलिए, अब है ये सारे महात्मा, शिष्य, बुद्ध, झुककर। आपको इसे देख देख कर यहाँ 3-3 बार लिखने हैं। ठीक है। अब हम 9वां पठित गद्यांश 9। पठित गद्यांश 9। नदी के किनारे एक घना वृक्ष था। उस पर बहुत सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में अपने बच्चों के साथ रहते थे। उसी पेड़ की जड़ में बहुत सारी चींटियां भी रहती थीं। एक साथ रहने की वजह से पक्षियों और चींटियों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। यहाँ चलिए फिर से एक बार पढ़ती हूँ, आप इस पैसेज को मेरे साथ ही बोलेंगे। नदी के किनारे एक घना वृक्ष था। उस पर बहुत सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में अपने बच्चों के साथ रहते थे। उसी पेड़ की जड़ में बहुत सारी चींटियां भी रहती थीं। एक साथ रहने की वजह से पक्षियों और चींटियों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। तो चलिए इसका
प्रश्नों के उत्तर अगले पेज में, पेज नंबर 8। नदी के किनारे क्या था? उत्तर में क्या लिखेंगे? नदी के किनारे एक घना वृक्ष था। नदी के किनारे एक घना वृक्ष था। दूसरा है, चींटियाँ कहाँ रहती थी? चींटियाँ पेड़ की जड़ में रहती थी। चींटियाँ कहाँ रहती थी? चींटियाँ पेड़ की जड़ में रहती थी। फिर है तीसरा, एक साथ रहने की वजह से किसमें गहरी दोस्ती हो गई? उत्तर में है, एक साथ रहने की वजह से पक्षियों और चींटियों में गहरी दोस्ती हो गई। फिर है खाली स्थान भरो। तो आपको इस पैसेज को देखते हुए और ये जो फिलअप्स, खाली स्थान जो फिलअप्स दिए हुए हैं उसे भरना है। तो उसी पेड़ की जड़ में बहुत सारी डैश भी रहती थी। क्या रहती थी? चींटियाँ। फिर है, नदी के डैश एक डैश था। नदी के किनारे एक घना वृक्ष था। वृक्ष मतलब पेड़। अब यहाँ भी श्रुत लेखन आपको देख कर इन तीनों कॉलम में लिखना है। ठीक है बच्चों। अब ये आपका होमवर्क हो गया। पठित गद्यांश 10। पठित गद्यांश 10 ये आपका होमवर्क हो गया। इसे अच्छे से पढ़ के आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। मैं पैसेज एक बार पढ़कर आपको समझा देती हूँ। ठीक है। इस घटना को हुए काफ़ी दिन बीत गए। एक दिन एक शिकारी दल बल के साथ नदी में पानी पीने आया। तभी उसकी दृष्टि पेड़ पर पड़ी। चिड़ियों के कई घोंसले देखकर उसने अपने साथियों से कहा, तुम लोग यहीं रुको। आज इन पक्षियों और इनके अंडों से हम सबकी दावत हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें है जो उसे आप 2 बार और अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद अगले पेज में, ये पेज नंबर 8 है, पेज नंबर 9 में इस पैसेज का क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर दिया गया है, जिसे आप अच्छी तरह लिखेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।